जय शिव शंकर। आप सभी को महाशिवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये बहुत ही विशेष वीडियो है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि जो लोग कुंभ स्नान करके आए हैं, त्रिवेणी संगम से जल लाए हैं, त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, प्रयागराज स्नान करके आए हैं, उनके लिए क्या है इस महाशिवरात्रि पर विशेष, वो ऐसा क्या कर सकते हैं और उन्हें इस शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए जिससे कि उनका न केवल कुंभ स्नान सफल होगा, त्रिवेणी स्नान सफल होगा, वरन उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये शिवरात्रि उनके लिए एक चमत्कारिक परिणाम लेके आ सकती है। इस शिवरात्रि पर अवश्य ही आपको यह एक कार्य करना चाहिए। इस विधि से भगवान शंकर का अभिषेक व पूजन करना चाहिए। ये उनके लिए विशेष है जो कुंभ स्नान करके आए हैं। हमारे भारतवर्ष में आधी आबादी से अधिक लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने वह कार्य किया है जो हर किसी के किस्मत में नहीं होता। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर मिला और एक और अवसर इसको और अधिक पावन बनाने के लिए आ रही है महाशिवरात्रि। इस पर यदि आप भगवान शंकर का इस विधि से पूजन मात्र कर लेते हैं, व्रत करिए या ना करिए, केवल पूजन कर लीजिए, जल अर्पण कर दीजिए। इस विधि से जो बताने जा रहे हैं, अगर त्रिवेणी से जल लेके आए हैं तो उसका क्या प्रयोग है जो इस शिवरात्रि पर आपको करना चाहिए, किन मंत्रों के साथ, जिससे न केवल आपका कुंभ स्नान सफल होगा बल्कि आपको जो पुण्य फल प्राप्त हुआ है वह अक्षय हो जाएगा, वह कभी समाप्त ही नहीं होगा। ये आपको अवश्य ही महाशिवरात्रि पर करना चाहिए। सारी विधि जो है वो शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों में वर्णन है, उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि कृपया कुंभ स्नान फल प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान शंकर अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे, आपका कुंभ स्नान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं महाशिवरात्रि 2025 की। देखिए, महाशिवरात्रि 2025 जो है, शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को क्यों मनाया जा रहा है, इसमें बहुत से लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। क्योंकि 26 तारीख को शिवरात्रि सूर्य के मुख से तो नहीं है, फिर क्या कारण है कि इतनी देर से शिवरात्रि के आने पर भी 26 को ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देखिए, शिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, ये 26 फरवरी को 11:08 पर शुरू होगी, सुबह 11:08 पर, और इसका समापन होगा 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। अब आ तो रही है 11:08 पर, फिर भी 26 को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा का जो विशेष विधान है ना, वो निशित काल का है, 4 प्रहर की पूजा का है, सायंकाल की पूजा का है। इसीलिए सायंकाल को जिस दिन चतुर्दशी होगी उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। अब क्योंकि 27 को सूर्य के मुख से तो चतुर्दशी है, परंतु सायंकाल को नहीं रहेगी, इसीलिए 26 फरवरी को देर से शिवरात्रि आने के बाद भी 26 को ही शिवरात्रि का यह त्योहार मनाया जाएगा। 26 तारीख को ही सुबह आप भगवान को शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। 26 को ही सुबह व्रत का संकल्प होगा, पूजन होगा, व्रत भी आप 26 को ही करेंगे। और जो 4 प्रहर की पूजा है वो भी 26 को ही होगी, जो कि सायंकाल से आरंभ हो जाएगी। हम पूजा विधि की बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आप त्रिवेणी जल लाए हैं उसका आपको प्रयोग करना है, और किस प्रकार से जो कुंभ नहा के आए हैं उनको पूजा करनी चाहिए इस शिवरात्रि पर। विशेष क्यों है ये शिवरात्रि उनके लिए खास, इसकी चर्चा करेंगे। अभी पहले ये जान लेते हैं कि जो 4 प्रहर हैं उनकी पूजा कब की जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि पर सभी लोग 4 प्रहर की पूजा में बहुत विश्वास करते हैं। शिवरात्रि पर जो विशेष है निशित काल, वो आरंभ होगा रात्रि को 12:09 से और 12:59 तक। ये निशित काल का मुहूर्त रहेगा, निशित काल का समय रहेगा। अब जो 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि में, तो पहला जो प्रथम पहर है पूजन का समय वो रहेगा 26 फरवरी को शाम को 6:19 से और रात को 9:26 तक। ये
प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा। दूसरा पहर जो है वो आरंभ होगा रात्रि को 9:26 से, और 12 बजे के बाद जब 27 तारीख लग चुकी होगी तो 27 अर्धरात्रि को 12:34 तक। इसमें दूसरे पहर की पूजा होगी शिवरात्रि की। तीसरे पहर की पूजन के लिए समय रहेगा 27 फरवरी को अर्धरात्रि को 12:34 से और सुबह 3:41 तक। ये तीसरे पहर का समय रहेगा। चौथा जो पहर है जिसमें आप पूर्ण करेंगे शिवरात्रि की पूजा को, वो समय रहेगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से और सुबह 6:48 तक। इस प्रकार से ये 4 पहर हैं जिनमें आपको पूजन करना है शिवरात्रि का। जो 4 पहर की पूजा करता है भगवान शंकर, उसकी सभी दुखों को हर लेते हैं। परंतु ये जो 4 पहर की पूजा है ना, इसके लिए आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। पंडित जी की सहायता के बिना इसको कर पाना संभव नहीं है। वैसे हमने आपके लिए 4 पहर की पूजा का वीडियो भी डाला है। अगर आप उसके अनुसार घर में पूजा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जल अभिषेक के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि जल कब से कब तक आपको चढ़ाना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन सुबह 6:47 से और 9:42 तक का जो समय है, ये बहुत शुभ है। इसमें आप भगवान को जल अर्पण कीजिए, जलाभिषेक कराइए भगवान को। इसके बाद मध्याह्न काल में सुबह 11:06 से और दोपहर को 12:35 तक का जो समय है, ये भी बहुत उत्तम है जल चढ़ाने के लिए। दोपहर की बात करें तो 3:25 से और 6:08 तक का समय जलाभिषेक के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। और आखिरी जो मुहूर्त है वो रात्रि में 8:54 पर शुरू होगा और रात को 12:01 पर समाप्त होगा। ये मुहूर्त बताए जा रहे हैं 4 पहर की पूजा के अलावा। जो लोग सुबह जल अभिषेक कराते हैं भगवान को या पंचामृत अभिषेक कराते हैं, सुबह जो पूजन करते हैं सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग 4 पहर की पूजा नहीं करते हैं, तो सामान्य लोगों के लिए जो 1 पहर की पूजा करते हैं या जो सुबह जल अभिषेक कराते हैं, उनके लिए समय हमने आपको बताया है। अब बात करते हैं उस विशेष बिंदु पर जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है कि जो लोग होके आए हैं महाकुंभ, त्रिवेणी जल भी साथ में लाए हैं, या कुंभ जो होके आए हैं, उनको किस प्रकार से पूजन करके अपने कुंभ स्नान को सफल बनाना चाहिए। शिवरात्रि क्यों विशेष है उन सभी के लिए जो कुंभ स्नान, त्रिवेणी स्नान करके आए हैं। शिवरात्रि वाले दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके आप पूजन करेंगे। पूजन 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर में पूजन कर सकते हैं। घर में आप भगवान की तस्वीर पर भी पूजन कर सकते हैं, चित्र पर भी पूजन कर सकते हैं, और शिवलिंग यदि आपके घर में है तो शिवलिंग पर भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही आप मंदिर में किस प्रकार से पूजन करेंगे वो विधि भी आपको बता रहे हैं। दोनों विधि यहाँ पे पूजा के साथ साथ चलेंगी कि जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे और जो शिवलिंग पर कैसे कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। शिवलिंग पर पूजन चाहे आप घर में कर रहे हैं चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं। सामग्री आप पहले एकत्र कर लीजिए, सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद हम पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। सामग्री में सबसे पहले भगवान शंकर का शिवलिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, तस्वीर पर आप पूजन करना चाहते हैं तो तस्वीर पर भी कर सकते। इसके अतिरिक्त चंदन, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के लिए मिठाई या फल, अन्यथा मिश्री, जनेऊ, भगवान को अर्पित करने के लिए भस्म मिल जाए तो बहुत उत्तम है। भांग, धतूरा, फूलों की माला, खुले पुष्प, बिल्व पत्र, अगर पूरा साबुत बेल मिलता है तो साबुत बेल भी आप ला सकते हैं, जिसे बेल फल कहते हैं। लोटे में शुद्ध जल भरना है जिसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। 1 लोटे में जो लोग कुंभ होके आए हैं उनके लिए बताते हैं कि 1 लोटे में आप त्रिवेणी से लाया हुआ संगम का जल भर लीजिएगा। पंचामृत अवश्य बना लीजिएगा। पंचामृत किस प्रकार से, थोड़ा सा कच्चा दूध लगेगा, थोड़ा दही, थोड़ा घी, शहद, शक्कर, इस प्रकार से 5 चीज़ों को मिला के आप पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कराया जाएगा। अगर आपके श्रृंगी है अभिषेक कराने के लिए तो उत्तम है, यदि श्रृंगी नहीं है तो आप लोटे से भी आप भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके आपके पूजा स्थल पर बैठ जाइए, जहां आपने बैठ के पूजा करनी है, जहां मंदिर है या जो भी आपके लिए उचित स्थान है।
पूजा के लिए जब शंकर भगवान की पूजा के लिए बैठेंगे तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आप अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके बैठिएगा। उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए। शिवलिंग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को इस प्रकार से रखिएगा कि जो उसका जलधारी का जो पार्ट है, जहाँ से जल नीचे गिरता है ना, आपने शिवलिंग पे जल अर्पित किया, फिर वहां से उतर के जो जल नीचे जाता है, वो जो हिस्सा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग को रखिएगा और आप उसके पीछे रहिएगा, अर्थात आपकी पीठ दक्षिण की ओर होगी, आपके आगे शिवलिंग रखा है आपने जिसकी जलधारी का हिस्सा उत्तर की ओर है। इस प्रकार से आपने शिवलिंग स्थापित करना है। शिवलिंग पर पूजन करते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिवलिंग जो होता है ना, उसमें आपको पता नहीं होता कि मुख किस साइड है, किस तरफ मुख है। तो सही जब आप दिशा में स्थापित करेंगे तभी आप मुख की तरफ ध्यान दे पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग का मुख किस तरफ होता है। इस प्रकार से शिवलिंग को स्थापित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने अपने तस्वीर स्थापित करेंगे। स्थापित करने से पहले सभी सामग्री पर गंगा जल युक्त जो जल आपने लोटे में भरा है ना, उससे छींटे देंगे। एक पुष्प लीजिए, लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए और सभी सामग्री पर, सभी स्थान पर छींटे दीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री का, स्थान का, सभी का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। आप भगवान की तस्वीर को स्थापित करने से पहले भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में जहां आपने तस्वीर रखनी है, यदि आपके पास कोई चौकी है तो चौकी पर रखिए। पहले उस पर पुष्प या अक्षत रख दीजिए कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। इसी प्रकार से शिवलिंग को रखते हुए भी आसन दीजिए और उसके ऊपर ही शिवलिंग को स्थापित कीजिए। शिवलिंग को स्थापित करने के बाद अब आप जलाचमनी करेंगे, फिर पूजन का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लेंगे और हाथ धोएंगे। ओम हस्तो प्रक्षालनम, हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार 1-1 चम्मच जल लेंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप आचमनी करेंगे, अर्थात उस जल को पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए, सीधे हाथ में पी जाइए। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, चम्मच से हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी पूजन कर रहे हैं तो उनको भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब हम पूजन के लिए तैयार हैं, भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत व पूजन का संकल्प किया जाता है। आप जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कर लीजिए। जो ज्योति आप जलाएंगे, अर्थात दीपक आप जलाएंगे, दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिएगा। ये साक्षात देव होते हैं, हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, ये अग्निदेव होते हैं। इनको हिलाना नहीं जब तक पूजा पूर्ण ना हो जाए। आरती के लिए इनका प्रयोग नहीं करना है। दूसरा दीपक या कर्पूर से आरती कीजिएगा। तो इनको स्थान दीजिए और प्रज्वलित कीजिए, धूप भी जला दीजिए और व्रत का और पूजन का संकल्प कीजिए। हम संकल्प पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो व्रत कर रहे हैं वो व्रत और पूजन दोनों बोलेंगे, जो केवल पूजन कर रहे हैं वो पूजन बोलेंगे। अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम उसमें रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथियो शिवरात्रि मध्ये भगवान शिव व्रत पूजन अभिषेक संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें से जो जो चीज़ आप कर रहे हैं, देखिए संकल्प हम यहाँ आपसे करवाएंगे ही। संकल्प में आप अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत को बोलिएगा, अन्यथा आप पूजन और जलाभिषेक ही बोलिएगा कि आप पूजन और जलाभिषेक करने का, अभिषेक करने का संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद जितने भी लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो कृपया तस्वीर के आगे एक कोई पात्र रख दें, कटोरी आदि, जिसमें कि हम पूजा का जल अर्पित करेंगे तो वह जल यहाँ वहाँ ना फैले, पूजा की सामग्री इधर उधर नहीं फैलेगी। तो आप एक कटोरी रख दीजिए। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग के आगे कोई पात्र रख लीजिए, जिससे कि जो जल है वो बाहर ना जाए। इस प्रकार का कोई पात्र रख लीजिए।
सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा अभिषेक कराने जा रहा हूँ। अभिषेक से पहले कुछ पूजन होता है, सूक्ष्म पूजन होता है, पहले वो किया जाएगा, फिर भगवान के अभिषेक की बारी आती है। तो सबसे पहले आप भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। भगवान का ध्यान कीजिए, पाद्य के रूप में 1 चम्मच में जल लीजिए और तस्वीर पे जो पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के आगे जो एक पात्र हमने रखवाया है, कटोरी, उसमें अर्पित कर दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अब भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ के रूप में जल आप पात्र में छोड़ दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, कटोरी में छोड़ दीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि। स्नानम जलम समर्पयामि। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के समय जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो आचमनी में जल लीजिए, अर्थात चम्मच में जल लीजिए और भगवान को जल अर्पित कीजिए इस भाव से कि आप खूब सारे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करा रहे हैं, उन्हें नहला रहे हैं। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं अब वो भगवान शंकर का अभिषेक कराएंगे। कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी होके आए हैं, जो त्रिवेणी का जल है उससे आप भगवान का अभिषेक कराइए। त्रिवेणी का जल लीजिए और उससे भगवान शंकर को नहलाइए। सारा जल अभी समाप्त नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी प्रयोग होगा। आप जल से अभिषेक कराइए भगवान को। स्नानम जलम समर्पयामि। त्रिवेणी जलम समर्पयामि। गंगा जल समर्पयामि। जो गंगा जल से कर रहे हैं वो गंगा जल अर्पित कीजिए। त्रिवेणी से जो लाए हैं जल उसको आप भगवान को अर्पित कीजिए। आपको कोई और मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र है भगवान शंकर के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं और वह जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए अब भगवान को। पंचामृत बनाइए। थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। इसमें भी थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डाल दीजिए। जल के स्थान पर त्रिवेणी का जल डाल दीजिए और इस पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना वो एक पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए थोड़ा सा और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप पंचामृत भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ओम पंचामृत समर्पयामि। आप जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में करें चाहे घर में करें, वो भगवान को पंचामृत से नहलाइए। अच्छे से प्रेम पूर्वक भगवान को पंचामृत से नहलाइए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम। इसके बाद शुद्ध्योदक स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान होगा। तो पुनः अब आप त्रिवेणी का जल ले लीजिए या जिनके पास शुद्ध जल है, गंगा जल मिला हुआ, वह जल ले लीजिए और शुद्ध जल से स्नान कराइए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच में जल लीजिए, जो लोटे में जल है गंगा जल या त्रिवेणी जल मिला हुआ, और वह तस्वीर के आगे अर्पित कर दीजिए पात्र में कि आप शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। शुद्ध्योदक जल स्नानम समर्पयामि। और जो शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं वो प्रेम से नहलाइए भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्नान कराने के बाद भगवान को सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध के रूप में इत्र लीजिए। इत्र लीजिए, इत्र को रुई पर लगाइए या फिर किसी पुष्प पर लगाइए जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो लोग, और वह इत्र भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो लोग भगवान शंकर का शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं वो त्रिवेणी के जल में इत्र को मिलाइए और उससे भगवान को स्नान कराइए, अन्यथा पुष्प पर इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को भस्म लगाइए, भस्म जो लाए हैं भस्म से श्रृंगार कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कर दीजिए, चाहे आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं चाहे शिवलिंग में। बहुत सारे लोग मंदिर में शिवलिंग के लिए कपड़े भी बनवाते हैं। यदि आप कपड़े बनवाए हैं आपने तो आप कपड़े पहना सकते हैं, अन्यथा आप केवल मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि।
अब भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए भगवान को। जो लोग जनेऊ लाए हैं वो जनेऊ अर्पित कीजिए। तस्वीर पर पूजन करने वाले तस्वीर पर अर्पित कीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर जनेऊ पहनाइए। भगवान को प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए, चंदन लगाइए भगवान को। अब बात आती है चंदन किस तरफ लगाना है। शिवलिंग पर मुख किस तरफ होता है ये नहीं पता होगा किसी को। 90% लोगों को तो नहीं पता कि शिवलिंग पर मुख किस तरफ होता है, भगवान का चंदन किस तरफ लगाना चाहिए। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार से कीजिए कि उनका जो जलधारी है, जहाँ से कि जल पृथ्वी पर गिरता है, वह उत्तर की तरफ हो। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग रखा है तो जो पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग का भाग होगा वह भगवान का मुख होगा। जब शिवलिंग आप इस प्रकार से रखेंगे कि उसका जलधारी जहाँ से जल पृथ्वी पर गिर रहा है वो हिस्सा उत्तर की तरफ होगा, तो जो भगवान की शिवलिंग पर पूर्व दिशा की ओर जो हिस्सा होगा शिवलिंग का, वह भगवान का मुख होगा। उस तरफ आप प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। आप किस साइड बैठ के सारी पूजा करेंगे इसका ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया कि अपने सामने शिवलिंग को रखना है और शिवलिंग का जलधारी का हिस्सा जो है वो आपका होना चाहिए उत्तर दिशा में, आपकी पीठ होनी चाहिए दक्षिण दिशा में। यहाँ बैठ के ही आप पूजन करेंगे, ये श्रेष्ठ जगह है। इसके अतिरिक्त ये कि आपकी पीठ जो है वो पश्चिम दिशा की ओर हो गई तो आप भगवान के पीछे आ गए, आपकी तरफ भगवान की पीठ हो गई। उधर से कभी भी भगवान का पूजन नहीं करते शिव जी का। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर बैठ के पूजन नहीं करेंगे, अर्थात आपकी पीठ अगर उत्तर की ओर है और दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं और शिवलिंग आपके सामने है, वहां बैठ के भी पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्थान माता पार्वती का स्थान है, वहां माता पार्वती बैठती हैं, इसलिए उधर भी पूजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए श्रेष्ठ जगह है कि आप इस प्रकार से शिवलिंग पर बैठें कि आपकी जो पीठ है वो दक्षिण की ओर होनी चाहिए या पूर्व दक्षिण की ओर कोने में होने चाहिए। इस प्रकार से आप बैठेगा। यही दो हिस्से बनते हैं जहाँ पे आपको बैठ के भगवान का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान को भस्म लगाइए। भस्म के बाद आपने वस्त्र अर्पित किया, चंदन लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र इस प्रकार से चढ़ाइए भगवान को कि उसकी जो चिकनी सतह है ना वो भगवान को स्पर्श करती हुई हो। 5 बिल्व पत्र चढ़ाइए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि जो भी आपके पास सामग्री है वह भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित कीजिए। पुष्पों की माला है, माला पहनाइए भगवान को, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो भी आपके पास मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा बेर का फल आप विशेष रूप से चढ़ाएं भगवान शंकर पर। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया है, तो आप बेर लाइएगा और बेर भगवान को अर्पित कीजिएगा। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराइए। ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल क्या होता है? आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का बीड़ा बनाएंगे इस प्रकार से, वह अर्पित करेंगे भगवान को। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने शिवरात्रि पर भगवान शंकर का पूजन किया है। अब आप भगवान की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा आरती से आप आरती कीजिएगा भगवान शंकर की, और आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, किसी पे क्रोध ना कीजिएगा, किसी का अहित ना कीजिएगा। अन्य नियमों के बारे में हमने नियम विशेष वीडियो बनाया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। जो व्रत कर रहे हैं उनको आज फल आहार करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये विधि थी विशेष उन लोगों के लिए जो त्रिवेणी होके आए हैं। त्रिवेणी के जल से यदि आपने भगवान को सींच दिया तो आपका त्रिवेणी संगम स्नान तो सफल हुआ ही हुआ, उससे जो पुण्य मिला था वो अक्षय हो गया और महाशिवरात्रि का पर्व आपका सफल हो गया। ये समझिए, इतना अधिक प्रसन्नता होगी भगवान शंकर जब इस जल से अभिषेक करेंगे। तो जब लोग कावड़ लेके आते हैं इतनी दूर से, उससे जल अभिषेक कराते हैं, आप तो त्रिवेणी संगम का जल लाए हैं। यह बहुत अधिक फलदायी है इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का अभिषेक कराने के लिए। तो इस समय को जाने ना दीजिए, केवल अभिषेक कराइए। ज़्यादा कुछ ना कर सकें, इतनी विधि से ना कर सकें ना, तो आप केवल जल अभिषेक कराइए। त्रिवेणी का जल लाए हैं उसको लेके जाइएगा और उससे भगवान को अभिषेक कराइएगा। इतना भी यदि आपने कर लिया तो वह भी बहुत उत्तम हो जाएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर आपके लिए शुभ
महाशिवरात्रि।